Good evening, dear friends. Again, I'm welcoming from the core of my heart to academicians, researchers, journalists, activists, lawyers, NGOs, and social reformers who have been working on uh, the problems, issues, and challenges of transgender community, one of the most stigmatized, ostracized, and abused communities of India. One thing I would like to tell you कि in my previous lecture I shared with you कि how gender play a vital role to uh, marginalize the people of the transgender community of India. In this lecture I will talk about gender and also the problems faced by them during COVID-19 lockdown. One thing I want to make it here, one thing I want to make it clear here कि जब मैं जेंडर पे बात करता हूँ, when I talk about gender, तो gender how much it is poisonous, how much it is fearful, in what way it brings anxiety, in what way it brings pain, trauma, agony for transgender. You can just feel it here कि जब जिसकी आबादी जो महिला है जिसकी आबादी 50% है, जब उसके लिए जेंडर प्रॉब्लम है तो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि जिसकी आबादी 4,80,000 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है, उसकी जिसकी आबादी उतनी कम है तो उसके लिए कितना पेनफुल होगा ये। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप हम उसकी बात करते हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए टू मेक वीमेन एम्पावरमेंट हमने बहुत सारा स्लोगन दिया, बहुत सारी बातें की, जैसे बेटा बेटी एक समान, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के बात की गई, फिर सेव डाटर, एजुकेट डाटर, ये जितनी बातें की गई इसका मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर जो जिसकी आबादी को हम एक्सपेक्ट करते हैं 50% आबादी होनी चाहिए सोसाइटी में, उसके लिए भी ख़तरा है। और हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं कभी कहें कि बेटा बचाओ, क्योंकि हमारी मेंटालिटी में बेटा है, हमारी मेंटालिटी में जो है क्या है कि बेटे का जन्म जो एक शुभ संकेत है, या हमारे समाज में इस चीज़ को अनडाउटली माइंड इज़ चेंजिंग, वी आर गेटिंग द आइडिया कि दैट द थॉट ऑफ द पीपल आर चेंजिंग। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा जितना भी स्लोगन दिया वो सब का सब उसमें रहा है कि बेटी या बेटी को लेकर के, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के बात कही गई है। अब टॉपिक ये है कि इसका रिलेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कैसे है, या कोविड-19 लॉकडाउन में वे क्या प्रॉब्लम फेस किए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कंडीशन ट्रांसजेंडर की एज वी सी देम दिस टाइम, ये कंडीशन उनकी नहीं रही है। और हमें एक विचार ज़रूर आता है कि सामने वाला जो लेक्चर दे रहा है उसको इसके बारे में इंटरेस्ट कहाँ से जागा। तो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस टू ऑल ऑफ़ यू हियर कि मैं बीए थर्ड ईयर में अपने कॉलेज में क्लास ले रहा था बच्चों की। तो देयर इज़ अ प्ले ऑफ महज दत्तानी 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, उस प्ले को मैं पढ़ा रहा था। तो आई हैव मीन्स मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दिक्कतें। तो हमने कहा ये जो है केवल ऑन ओनली किताब की बात है, ग्राउंड लेवल पे जाके महसूस किया जाए। तो ग्राउंड लेवल पे मैंने चमनगंज के आसपास सीसामऊ जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे मैंने अपने 2-3 दोस्तों को लेकर के कोशिश किया उनसे बात करने के लिए, उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए, बट आई कुड नॉट गेट एट ऑल। मतलब मुझे कुछ भी वहाँ पे मिला नहीं। मैं बहुत मुश्किल से उनके कांटेक्ट में आ पाया, बट दे वर नॉट रेडी टू टेल एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद जो है फ़िरोज़ भाई, जिनका मैं नाम बड़े सम्मान के साथ लेना चाहता हूँ, फ़िरोज़ भाई लगातार इस पे वो भी काम कर रहे हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें उन्होंने इस पर एडिट की हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को पहले आदमी जिन्होंने हिंदी साहित्य में इतना बड़ा काम किया है। इसके साथ ही साथ मैं बहुत सम्मान के साथ नाम विकास प्रकाशन का लेना चाहूँगा। विकास प्रकाशन ने इस पे बहुत सारी एडिटेड बुक मीन्स क्रिटिकल बुक इस पे छापी हुई है। सुभाष अखिल सर का मैं नाम लेना चाहूँगा, और बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, 100 से ज़्यादा अभी तक आई केम टू नो दैट द रिसर्चर्स मीन्स रिसर्च स्कॉलर्स आर डूइंग, इस पर काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क। वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब हम इसके इशू को लेकर के बात करते हैं तो उस इशू में एक पॉइंट ये आता है कि क्या इनकी कंडीशन ऐसे थी पहले, what were their situation, what was their situation in means बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया।
उसके पहले का हम पाते हैं ऐसा नहीं, बहुत सम्मान उनको दिया जाता था। इवन कुछ ऐसे मिथ हैं, अगर हम उसको मिथ ना कहें या अगर उसको एक कहें कि व्हेन वी टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री आई फाउंड दैट कि ये चीज़ कहा जाता है कि कृष्ण ने मोहिनी नाम का ट्रांसजेंडर का रूप धारण किया, अर्जुन ने बृहनला नाम के ट्रांसजेंडर का रूप धारण किया, अर्जुन का बेटा अरावण का कॉन्सेप्ट है। और उसके अलावा जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि इनका एक बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में, कुआगम फेस्टिवल। वहाँ पे अरावण का रिलेशन किस वे में, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे मैं मिथ के बारे में बात कर सकूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर हमारे सामने आता है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, किस तरह की चीज़ें रही हैं। अगर आप इसके अलावा शिखंडी के रूप को देख लीजिए, शिखंडी के अलावा आप बहुत सारे ऐसे देखेंगे, खासकर जो है दिल्ली सल्तनत में, मुग़ल डायनेस्टी में, जहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग व्हाट इन लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के समय का, और मुग़ल काल में तो मास्टर शेफ़ थे, किचन संभालते थे, हरम में रहते थे, तमाम चीज़ें जो मीन्स देयर इज़ नो नीड टू टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे हमें कंटेम्प्रेरी सिचुएशन पे बात करनी है कि उनकी कंडीशन आज के समय क्या है, वो आज के समय क्या फील करते हैं, वे आज के समय क्या महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के मैं माई मनीषा महान जी से मिला, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं। शी आल्सो बिलोंग्स टू द सेम कम्युनिटी, अ वेरी लर्नड स्कॉलर, काफ़ी लर्नड स्कॉलर हैं। उनकी बहुत ही जो है अच्छी पकड़ है सारे विषयों पर, और उन्होंने मुझे सम्मान भी दिया था। बहुत सारे लोगों को, हम ही को अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने सम्मान भी दिया, साहित्य गौरव सम्मान के नाम से। तो उनसे मिला तो उनसे बहुत कुछ जानने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। अभी 4 दिन पहले भी मैं उनसे इंटरेक्ट हुआ था। उन्होंने भी इस पर शेयर किया कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है और इस समय लॉकडाउन में क्या क्या हुआ उनके साथ या क्या क्या चीज़ें आई। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी कंडीशन में जो बैड टू वर्स ये हुए, वो कब होता है, 1861 ईस्वी में, जब क्रिमिनल एक्ट ब्रिटिश सरकार पास करती है। तो उसके बाद से ट्राइब्स को और इनकी चीज़ों को, जो इनका वे ऑफ अर्निंग था, उसको जो है क्रिमिनल की कैटेगरी में क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। तो 1861 का जो एक्ट था, उसके पास होने के बाद इनकी हालत में बहुत गिरावट, मतलब जो अच्छी कंडीशन थी उसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट आती है। तो एक और बात हमें समझने की ज़रूरत है कि आज हम 2020 में रह रहे हैं, और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि 2020 के इंडिया आज इस पर बात कर रहा है। और ऐसा नहीं कि यह बात आज हो रही है, 2014 15 अप्रैल 2014 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, इन इट्स वर्डिक्ट अनाउंस्ड दैट कि सच टाइप ऑफ पीपल विल बी ट्रीटेड एज थर्ड जेंडर एक्सेप्ट द बाइनरी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, एज थर्ड जेंडर एक्सेप्ट द बाइनरी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। यह एक बहुत बड़ी बात रही। 2011 का जब सेंसस हुआ था तो उसमें 3 कॉलम आए थे, फीमेल, मेल एंड अदर। उस समय अदर में इन्होंने अपने आप को शो किया। तो जब इन्होंने शो किया तो शो करने वालों की तादाद 4,80,000 थी। लेकिन अभी चूँकि 2021 की जनगणना नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर जो दावा कर रहे हैं कि इस समय मेरी तादाद 20 लाख से कम नहीं है। और ये उसी सब का परिणाम है कि वर्डिक्ट का, अपेक्स कोर्ट का और उस सेंसस का, या हमारी बदलती मानसिकता का, कि आज हम इस समय मनाबी बंदोपाध्याय जैसी ट्रांसजेंडर, जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर हैं, जो किसी कलकत्ता के पीजी कॉलेज में की प्रिंसिपल है, महिला पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा जो है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर, हम उनसे वाकिफ़ हैं, और रेशमा प्रसाद से हम वाकिफ़ हैं, और काल्की सुब्रमण्यम से हम वाकिफ़ हैं। काल्की सुब्रमण्यम के अलावा जो है और भी बहुत ऐसे, पायल है, माई मनीषा महंत है, वो सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। और इनके साथ जुड़े हुए जो NGOs हैं, हम सफ़र है, हम सफ़र के अलावा जो है बहुत सारे NGOs लगे हुए जो काम कर रहे हैं उनको मेन स्ट्रीमिंग में लाने का। दे ऑल आर डूइंग मीन्स दे बेस्ट, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के समय क्या प्रॉब्लम है। हमें पता है कि जो ये लॉकडाउन है पहले 21 डेज़ के लिए था, फिर उसे और बढ़ा दिया गया, और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे वो प्रभावित हुए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास अपना होम नहीं होता, अगर होम है भी तो बाहर जाके काम करते हैं, थोड़ा सा पैसा उनको मिलता है, उसी पर उनको अपनी जीविका चलानी होती है, वही पैसा अपने घर में भी भेजते हैं।
बहुत सारे लेबर्स को हम लोगों ने देखा कि कैसे वो इकट्ठा हो गए थे सूरत में, और वहाँ पे बांद्रा में, इसके अलावा जो है सड़कों पर भी, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, उन सबको हमने आते जाते देखा कि व्हाट द प्रॉब्लम दे फेस। इवन गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए, बहुत बेहतर प्रयास किया गवर्नमेंट ने हम सारे लोगों को, और हमारे लोगों की भलाई के लिए यह लॉकडाउन था, तमाम चीज़ें थी। क्योंकि जब हमारे पास ज़िंदगी रहेगी तभी हमारे पास जहान रहेगा। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने बताई, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से तमाम बातें बताई गई। और इतने बड़े देश में जहाँ की आबादी 1 अरब 30 करोड़ हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो इस घटना को अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये नहीं है कि इसके पीछे कि देर वॉज एनी फेल्योर सिस्टम। आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू कि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अगर इससे कोई प्रभावित होता है तो वह कौन होता है? जो लोअर क्लास का तबका है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो होता है। ऐसे ही कंडीशन में जब आप ट्रांसजेंडर को देखते हैं, जब आप ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं, तो हमारे समझ में आता है कि यार रियली में वो कैसे प्रभावित हुए। 6 साल बीत गए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आए हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको ओबीसी की कैटेगरी में रखा जाए, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है इसमें उनको जो है एडमिशन दिया जाए, इनको पढ़ाया जाए। कुछ प्रयास हुआ लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये भी कहा गया कि जो कॉलम होगा वह मेल फीमेल और अदर ना होकर के मेल फीमेल और टी होगा, टी जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का लोग होंगे, या थर्ड जेंडर होंगे। उसके बाद एक और चीज़ आई है, वह कौन सी चीज़ आई है? उन्होंने ये कहा कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वे उसमें काम कर सकें, वे इसमें इनका रिक्रूटमेंट किया जाए, इनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, शैक्षिक रूप से इनको सशक्त किया जाए, और इनका सामाजिक बहिष्कार ना होकर के इनका सोशलाइजेशन किया जाए, मतलब समाज का हिस्सा समझा जाए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कम्युनिटी, ऑफ आवर सोसाइटी, वे हमारे हिस्सा हैं। क्योंकि वे भी इंसान हैं, जो हम चाहते हैं वही वो चाहते हैं, जो हमारी समस्या है वही उनकी समस्या है। हमारे और उनके बीच में एक डिफरेंस है, वह है क्या कि डिफेक्ट इन देयर बॉडीज़, और वह बायोलॉजिकल डिफेक्ट है, उसकी वजह से वे जिम्मेदार नहीं। अगर शमीम की शरीर में कोई बायोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाए तो उसके लिए शमीम इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज गॉड ने मुझे ऐसा बना दिया। अगर गॉड ने मुझे ऐसा बना दिया तो गॉड की बनाई हुई चीज़ पे सोसाइटी को क्वेश्चन मार्क करने का क्या अधिकार है? वो क्यों क्वेश्चन मार्क करेगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोविड-19 लॉकडाउन हुआ तो कोविड-19 लॉकडाउन में इनके 2 रूप हमारे सामने आते हैं। एक पहला रूप आता है, वे सेवियर के रूप में आते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो आज तक नहीं देखी गई इंडियन सोसाइटी में, कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग दिल खोल कर पैसा निकाले और गरीबों को, मजदूर वर्ग को, डेली वेजर्स को, खेतिहर मजदूरों को, जिनके पास जो फंसे हुए थे, जिनके पास पैसा नहीं था, फूड नहीं था, राशन नहीं था, पानी नहीं था, उन सब के घरों तक इन्होंने जा जा करके पहुंचाया। इन्होंने मास्क दिया, सैनिटाइज़र बांटे, इसके अलावा वाटर बॉटल्स बांटे, तमाम चीज़ें। न्यूज़ 18 ने कवर किया था। न्यूज़ 18 ने बहुत बढ़िया से दिखाया था कि बरेली में और प्रयागराज में इस समुदाय के लोगों ने कितना बेहतरीन काम किया। मोर देन 80 ट्रांसजेंडर ने मिलकर के काम किया। उन्होंने गवर्नमेंट से बात की है किचन कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, तमाम चीज़ें। मैं न्यूज़ 18 द्वारा कवर किए गए एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक मज़दूर है जिसने ये बताया कि जब वो वहाँ से आ रहे थे, मेरठ से वो चले हुए थे, और मेरठ से प्रयागराज वो पैदल आए थे, 70 घंटों से भूखे थे, उनको खाना नहीं मिला था। तब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो है उस पर बात की, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि कैसे इन लोगों ने उनकी हेल्प की है। उनकी जो हेल्प की गई है उसमें हम आपको उस बात को या उस पार्टिकुलर चीज़ को सुनाना चाहते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने कहा कि उस आदमी ने कहा कि मैं जो है लगातार चल रहा था और 70 घंटों से मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं मिला था। इस कम्युनिटी के लोगों ने मुझे खाना दिया, और जिसकी वजह से मैं बच पाया, जबकि मैं इनको बहुत हिकारत की नज़र से देखता था। मैं बहुत ज़्यादा इनको रिडिक्यूल करता था, इनकी हंसी उड़ाता था। इस तरह की बातें उस आदमी ने खुद शेयर किया, उस आदमी ने खुद बताई है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे सामने समझ में आती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली है। कोविड-19 लॉकडाउन के साथ इनके सामने और बहुत सारी समस्याएं भी आई हुई हैं। उन समस्याओं में एक समस्या ये थी कि
ट्रांसफोबिया नाम की समस्या। ट्रांसफोबिया हमें ये पता है कि जब किसी भी शब्द के लास्ट में फोबिया लग जाता है तो उसका मतलब होता है इरेशनल फियर, एक ऐसा डर जिसका ना कोई जो है तर्क है, ना कोई उसमें उसका ओर है, ना कोई छोर है, अपने दिमाग में हम बना लेते हैं। तो ट्रांसफोबिया इस कम्युनिटी से डर लगता है लोगों को कि ये कम्युनिटी हमें तंग करती है, परेशान करती है, तो ऐसे शरारती होते ही है, इनके दिल नहीं होता, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफोबिया से रिलेटेड हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन पर एक पोस्टर चस्पाया गया था जिसमें लिखा था, इफ़ यू टॉक ऑफ अ ट्रांसजेंडर, इफ़ यू टॉक यू विल गेट कोरोना। इसी से मेंटलिटी समझी जा सकती है कि अगर आप एक ट्रांसजेंडर से बात करेंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। तो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को हमें बदलने की ज़रूरत है, इस सोच को हमें बदलने की ज़रूरत है। और एक रेशमा प्रसाद हैं जो कि बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं और हम सब दोस्ताना सफ़र वो चलाती हैं, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट की हैं। उन्होंने कहा कि जब उनके अपने लोग जो है भोजन के लिए लाइन में लगे थे तो कई जगहों पर ऐसा आया कि उनके साथ डिस्गस्टिंग नेम्स के साथ उनको पुकारा गया। और रेशमा बताती हैं, कहती हैं कि वी आर कॉल्ड डिस्गस्टिंग नेम्स एंड अल्टीमेटली शूड अवे फ्रॉम सच फूड सेंटर्स, दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू पीपल। वन थिंग, दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू पीपल। लोगों ने कहा कि यह आप जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने मेन स्ट्रीम के लोगों की मदद की, जिनकी तादाद जो है 1 अरब 30 करोड़ है, और उनकी मतलब उन बाहर निकल कर के हमारी मदद करने के लिए, तो कहीं कहीं पे कुछ ऐसे केसेस हुए कि हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उस तरह से डील नहीं किया, उस तरह से हमने बात नहीं की। तो ज़रूरत ये भी है कि हम उनके प्रति रेस्पेक्ट दिखाएं, अपनी माइंडसेट को चेंज करें और अपनी मेंटलिटी को बदलें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई है कि उनके पास जब आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, तो बैंक अकाउंट नहीं था, तो उनके खातों में पैसा नहीं जा पाया, राशन भी उनको उस हिसाब से नहीं मिल पाया, और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें कि वो लोग छोटे घरों में रहते हैं। तो जब छोटे घरों में रहते हैं 6-7 की तादाद में, और अगर वो कहीं पे बधाई मांगने गए थे, नेक मांगने गए थे, तो वहीं पर फंस गए, वे अपने कम्युनिटी के लोगों के पास वापस नहीं आ पाए। कहीं कहीं पे ये भी शिकायतें मिली हैं कि उनके मकान मालिक ने उनको निकाल दिया क्योंकि 2 महीने से वो जो है रेंट नहीं दे पाए थे। और हमें ये पता है कि उनका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिगिंग है, डांसिंग है। बिगिंग और डांसिंग के अलावा जो है नेक वो बेचारे मांगते हैं, या उनका कल्चर का हिस्सा नेक मांगते हैं। नेक उस समय भी मांगते हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है या कोई शादी वगैरह होती है, उसमें वे लोग आते हैं, देखम और डांस करते हैं और लेकर के नेक वगैरह जाते हैं। लेकिन महेश दत्तानी जो एक बड़े नावलिस्ट है जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया था, उन्होंने अपने प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर में ये कहते हैं कि यह आयरनी ही समाज का, कि यह समाज जो है जिन 2 अवसरों पर उनकी ब्लेसिंग्स की डिमांड करता है, उन्हीं 2 अवसरों से उनको वंचित किया है। ना तो वो शादी कर सकते हैं, बच्चे को तो जन्म नहीं दे सकते, कम से कम वो बच्चे को एडाप्ट तो कर सकते हैं। बहुत सारे आर्फन चिल्ड्रेन हैं जिन आर्फन चिल्ड्रेन को ले सकते हैं। तो कोर्ट ने ऐसे कानून बनाए हुए हैं, और अभी ट्रांसजेंडर बिल भी जो है पास हुआ है, उसमें भी ये सारी सहूलियतें दी जा रही हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे बदलाव आएगा। तीसरा चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं कि वे उनकी शरीर तो किससे होती है, शरीर उनकी जो है ऐसा लगता है कि या तो पुरुष का है या मेल का है। पता चले वो पुरुष की शरीर तो पा गए, लेकिन आत्मा उनकी कहती है नहीं, यू आर अ फीमेल। तो आत्मा या उनकी जो होती है वो बार बार उनको ये कहती थी, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं और अपने इस पुरुष शरीर से छुटकारा पाते हैं। पुरुष शरीर से छुटकारा पाने के लिए वे सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी कराते हैं। जब वे सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी कराते हैं तो उस सर्जरी की वजह से जो है उनको बहुत पेन होता है, मेडिसिन की ज़रूरत तमाम। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर जिनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, जो न्यूज़ 18 के साथ, द हिंदू के साथ, डेक्कन हेराल्ड के साथ, फ्रंट लाइन के साथ, और उसमें उन लोगों ने दावा किया कि हमने जब से कराया हुआ है तो हमें प्रॉपर वे में फूड नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर वे में मेडिसिन नहीं मिल पा रही, लैक ऑफ मेडिसिन है, इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे जो है LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं जो हार्मोन्स लेते हैं, मतलब अपने अंदर कुछ हार्मोन्स को ऐसे लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो ले नहीं पा रहे हैं, तो उनका भी एक मेंटल ट्रॉमा है। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है छायानिका शाह।
छायानिका शाह, ही इज़ नॉट अ ट्रांस बट ही इज़ अ क्वियर फेमिनिस्ट है, ही इज़ अ क्वियर फेमिनिस्ट। और उन्होंने द हिंदू से बात की, द हिंदू के रिपोर्टर को बताया कि जो ट्रांसजेंडर दोज बिगिंग आर डूइंग सेक्स वर्क आर द वर्स्ट अफेक्टेड because they have no livelihood, they stay in small houses and these are not safe conditions। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जो लोग जो है सेक्स वर्कर्स हैं, इस कम्युनिटी के लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे, लॉकडाउन की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए, अब उनके पास पैसे नहीं, अब वे घरों में ही है, दे आर वेटिंग कि कैसे उनका जीवन चलेगा, एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद एक और चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि इसमें से एक बड़ी चीज़ ये रही कि जो लोग जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बहुत सारे HIV पॉजिटिव भी हैं, तो जो HIV पॉजिटिव हैं उनको ये डर है कि कोरोना वायरस से हो सकता है संक्रमित हो जाए, जल्दी उसकी ग्रिप में आ जाए। ऐसे भी बहुत सारे केसेस या फियर, स्टिग्मा, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। दूसरा चीज़, उनके पास अपने घर नहीं, छोटे से घरों में 6-7 लोग रहते हैं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बना पाना, यह अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा चीज़ हमें जो ध्यान में रखना है कि इस कम्युनिटी के लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि द हिंदू ने निकाला, द हिंदू ने एक बात कही और उसमें उसने कहा कि इस कम्युनिटी की जो कंडीशन है बहुत बेहतर नहीं थी, अनडाउटली उसमें उनके साथ प्रॉब्लम्स थी, तमाम चीज़ें थी। और माया उर्मी एक ट्रांसजेंडर है, मैं माया उर्मी की बात को यहाँ पे कोट कर, माया उर्मी अहिर, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा डेक्कन हेराल्ड से बात करते हुए, देयर इज़ टॉक अबाउट एड ऑफ लेबरर्स द पुअर बट वाई इज़ नो वन टॉकिंग अबाउट अस। उन्होंने एक चीज़ कहा कि लेबरर्स के बारे में बात हुई, पुअर के बारे में बात हुई और साथ ही साथ जो है सबके बारे में बात हुई, लेकिन हमारे बारे में क्यों बात नहीं हुई? क्योंकि वी आर जस्ट इनविजिबल टू एवरीडे। क्या हम इनविजिबल हैं? हम नज़र नहीं आते, हमारी तादाद कम है, हम वोट बैंक के हिसाब से मजबूत नहीं है, इसलिए हमारे बारे में उतनी बात नहीं की जाती है। तो यह उनके दर्द हैं, यह उनके दुख है, जिनके दुख और दर्द को ये नाचीज़ आपके साथ शेयर कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझने में एक कारगर सिद्ध होगा। सवाल उठता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारी स्टेन है, पेन है, ट्रॉमा है, और हमारे दिमाग में यही रहता है कि जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, वे आते हैं, वे ज़बरदस्ती को परेशान करते हैं, टीज़ करते हैं, अनडाउटली। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ऐसा चीज़ें हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मेन स्ट्रीम में आने के लिए जैसा चाहिए था। जब हम उनको रोज़गार नहीं देंगे, रहने के लिए जगह नहीं देंगे, तो पेट है तो पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जब पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो जो भी वो पाते हैं उसको वो करते हैं। हमने जो है क्या किया, ए डिसेबल को दिव्यांग वर्ड दे दिया, हमने जो है क्या किया कि और सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर दिए। लेकिन जब बात आती है थर्ड जेंडर की, तो थर्ड जेंडर को आज भी हम कभी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कारत भरी नज़र से देखते हैं, उनको छक्का, उनको हिजड़ा, उनको जो तमाम एब्यूजिंग वर्ड से यूज़ करते हैं। तो पहले सुधार की ज़रूरत है। उनके लिए हमें वी हैव टू अनलॉक आवर हार्ट, वी हैव टू अनलॉक आवर सोल एंड वी शुड ट्राई टू थिंक दैट दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी। वी शुड शो अफेक्शन, वी शुड शो एक तरह से हीलिंग टच। हमें उनको जो प्यार दिखाना है, हमें उनको ये कहना है कि आप हमारे भाई हैं, समाज की हिस्सा हैं। ठीक है, अगर आप वो मैरिज नहीं कर सकते हैं या बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं तो इसकी वजह से हम उनको अलग तो कर नहीं सकते हैं। बहुत सारे हमारे परिवार में बच्चे वो डिसेबल, क्या हम उनको अलग कर देते हैं, डिसोन कर देते हैं? नो। तो ये चीज़ें, और उनको जो है वे समाज में उनकी तादाद क्यों बढ़ी? इसलिए बढ़ी कि वे सबसे पहले उनको, उनके माँ बाप उनको अलग करते हैं, समाज उनके ऊपर इतना दबाव डालता है कि वे हमारे बीच में नहीं रहते, छोड़ करके चले जाते हैं। बहुत सारी इस पर एक मूवी बनी हुई है, वो बहुत अच्छी, उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कैसे कैसे उस प्रॉब्लम्स को उसमें डील किया गया है। तो यही सारी चीज़ें रही हैं। मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि दलाई लामा ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी समस्या का निदान चाहते हैं तो सॉल्यूशन शुड बी नॉट इन योर थॉट बट द सॉल्यूशन शुड बी ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। इसी बात को अगर हम फॉलो करें तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकता है। लास्ट में जाते जाते मैं केवल चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। एक बहुत मैं नहीं कहूँगा कि चंद लाइनें, दैट्स वेरी स्वीट, अक्सर मैं उसको गुनगुनाता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि हमारा जो रिश्ता है, चाहे जो लोग हमें सुन रहे हों, चाहे जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनसे हमारा जो रिश्ता है बहुत ही प्यारा है। हम सारे लोग इंसान हैं। इंसान होने के नाते वी शुड अनलॉक आवर हार्ट, वी शुड अनलॉक आवर माइंड, वी शुड अनलॉक आवर सोल, वी शुड वेलकम ईच अदर, वी शुड आल्सो वेलकम आवर इंस्टीट्यूशन। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू कि ये कहा जाता है कि सदियों में मरासिम बनते हैं। मरासिम माने रिश्ते।
सदियों में मरासिम बनते हैं, लम्हों में भला क्या टूटेंगे। तू मुझसे बिछड़ना चाहे तो दीवार उठा धीरे धीरे। मेरा दिल जला, कब जला, कैसे जला, मुझको भी पता आखिर में चला। आई है हमारे आंगन में पतझड़ की हवा धीरे धीरे। थैंक्स। Hope you like this video. Hope you like this lecture. If you like it, if I give you suggestion, if I find any a response कि I have to post something more and more about ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो मैं और इस पे बातें करूँगा, इनकी मिथ पर, हिस्ट्री पर, लिटरेचर पर। कारण है कि मैं इस पे पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट भी इस पर किया और साथ ही साथ जो है एक मेरी किताब जर्मनी से भी पब्लिश हुई है। तो मैंने इस पर काम किया, तो मैं इन सब चीज़ों को देख सकता हूँ। और मैं नहीं कहता मैंने बहुत बड़ा काम कर डाला, ऐसा नहीं। आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस। मेरा इतना कहना है कि समथिंग आई एम डूइंग, तो व्हाट आई एम डूइंग, दीज एक्सपीरियंसेस आई एम शेयरिंग। इवन यू ऑल आर आल्सो फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, हो यू लाइक टू दिस वीडियो। और मैं अगली सीरीज़ में भी इस पर आऊँगा। थैंक्स टू ऑल।